में आपका पहला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना जो है यह स्थित है नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा पर स्थित है। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है यह चौथे नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चौथे नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें लॉर्ड क्लाइव ने हराया था सिराजुद्दौला को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिराजुद्दौला को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर असम को? तो देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य को कहते हैं मसालों का प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय जो है इनमें से देते हैं इल्तुतमिश को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था इनमें से बजाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह पारित हुआ था 1985 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1985 में। देखिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? मेगा स्मिथ किसका राजदूत था? तो यह था सेल्यूकस का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सेल्यूकस का। चलिए अगले सवाल, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से इनमें से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। देखिए अगले सवाल, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 193, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 193। देखिए अगले सवाल, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कोयले उत्पादन के क्षेत्र में जो है झारखंड है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो है झारखंड राज्य में होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, उत्तरी ध्रुववारा में, चंद्रमा पर या फिर उपयुक्त सभी पर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रमा पर स्थित है ट्रैंक्विलिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, असम या फिर आंध्र प्रदेश से? तो देखिए कथकली जो है यह संबंधित है केरल राज्य से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है कथकली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो यह संविधान संशोधन में जाएगा 86वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो बीसीसी का टीका जो है यह प्रयुक्त की जाती है खासरा रोग के रोकथाम के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, खासरा रोग के रोकथाम के लिए। देखिए अगले सवाल है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है इनमें से जाएगा ऑक्सीजन परिवहन करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए अगले सवाल, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है यह होती है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन ए की कमी से। देखिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पटना, आगरा या फिर जयपुर शहर? तो इनमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जयपुर शहर जो कि गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो इनमें से देख लेते हैं, रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, काली मिट्टी जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष में आरंभ की गई? तो प्रदेश में चकबंदी जो है उत्तर प्रदेश में यह आरंभ हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1954 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जवाहर सुरंग कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर में? तो जवाहर सुरंग जो है यह जम्मू एंड कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध की बात करें तो यह दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं इनमें से सबसे बड़ी ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह किया गया था अजातशत्रु के शासन काल में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका, अजातशत्रु के समय में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहां पर स्थित है? असम, पटना, मोकामा या फिर हैदराबाद में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, असम राज्य में भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु स्थित है। देखिए अगला सवाल, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवाई जो है यह प्राप्त की जाती है सिनकोना के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिनकोना के वृक्ष से।
इस वीडियो में टोटल 60 प्लस जीके क्वेश्चन होंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज करने वाला इनमें से हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर हॉकी से? तो आगा खान कप का संबंध इनमें से हो जाएगा हॉकी के खेल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी के खेल से। और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो है उम्मीदवार की कम से कम आयु सीमा जो है 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 21 ईयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है इनमें से बुलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजे की बात करें तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा चाय के उत्पादन जो है इनमें से होती है असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा, असम राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण कार्य जो है यह की जाती है सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, सिलिकॉन से बनता है कंप्यूटर का आईसी चिप। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर यदि आप अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करते हैं तो इसको कहलाएगा साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, साइबर स्टॉकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? क्वेश्चन इस वीडियो में देख चुके थे, केरल राज्य को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पानीपत की बात करें तो यह भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार की बात करें तो यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया था। देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो है इनमें से कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? देखिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रधानमंत्री, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जे बी कृपलानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर टोटल इस वीडियो में आपको 60 प्लस ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सवाल है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो इनमें से सबसे प्रबल अपचायक की बात करें तो यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लिथियम, जो कि सबसे प्रबल अपचायक है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 12 जनवरी के दिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 12 जनवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? कुल महासागरों की संख्या इनमें से हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 महासागर और 7 महादेश हैं। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो यह क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, 7, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पृथ्वी पर कुल महाद्वीप की संख्या 7 है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इनमें से कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप? तो यह है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजा था। देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन से हो जाएंगे? इनमें से चंद्रमा पर उतरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति, तो यह हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि विश्व के पहले व्यक्ति हैं जो कि चंद्रमा पर उतरे थे, कदम रखे थे। देखिए आपका अगला सवाल है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, तो वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व के जो पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे राइट बंधु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राइट बंधु। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे अधिक जो वितरण होती है अंग्रेजी अखबार, इनमें से हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह वर्तमान समय में हुबली है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हुबली जंक्शन जो कि वर्तमान समय में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, पहले गोरखपुर था, इसलिए ऑप्शन में गोरखपुर आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, तो कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन। देखिए अगला सवाल, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? देखिए महाभारत की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, शुंग काल में। देखिए अगला सवाल, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है यह कहलाएगा पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पोमोलॉजी। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह है करनाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करनाल में। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 75, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा शिमला में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है।